हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति चल रही थी हमारी और हमने 8.1, 8.2 कंप्लीट कर ली थी। 8.3 चल रही थी जिसमें हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, ऐसे टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, और सेक का होता है कोसेक, और कोसेक का होता है सेक। मैंने बताया था कि पूरक कोण क्या होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो बाकी सवाल है वो आज हम देखते हैं और एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यदि tan A बराबर है cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। ठीक, अब देख लो आप, मैंने अभी बोला था tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि मैं इनमें से किसी एक को दूसरे में बदल सकता हूँ। या तो मैं tan को cot में कन्वर्ट कर लूँ या cot को tan में कन्वर्ट कर लूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें दिया है tan A बराबर cot B, तो ऐसा करते हैं हम cot B को लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। तो कॉट बी को हमने कन्वर्ट कर लिया tan में। अब कंपैरिजन करके देख लो, ये है tan A, ये है tan 90 माइनस बी। तो तुलना अगर हम करें तो तुलना से मिलेगा कि A बराबर है 90 माइनस बी। दोनों तरफ tan है ना, दोनों वैल्यू tan की है और दोनों इक्वल है। तो यहाँ tan का जो कोण है, यहाँ tan का जो कोण है, दोनों बराबर होंगे। अब माइनस बी को इधर ले आएंगे तो प्लस हो गया। तो क्या बन के आया कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखो हो गया प्रूफ। बिल्कुल इजी सवाल है, पूरक कोण तो बिल्कुल सरल होते हैं। इसको देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है, इसमें एक ही वैल्यू निकालनी है। देखो क्या कह रहा है कि यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो या है, तो a का मान ज्ञात करो। अब a का मान फिर से ज्ञात करना है। अभी देखो बताया था sec का पूरक cosec या cosec का पूरक sec होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 के। अब ये तो दे रखा है। अब वही जैसे अभी हमने इस वाले सवाल में किया था, या तो मैं tan को कन्वर्ट करूँ कॉट में, या कॉट को किया मैंने tan में, वैसे यहाँ sec को करूँ या तो कोसेक में, या कोसेक को करूँ sec में। तो इस बार चलो sec को कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a, और इक्वल में तो है ही है कोसेक a माइनस 20। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, हमने लगाया कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। देख लो, तो सेक 4a को क्या लिखा हमने, कोसेक 90 माइनस 4a। अब देखो जैसे यहाँ दोनों tan बन गए, ऐसे यहाँ देखो दोनों कोसेक बन गए। फिर से वही तुलना। अब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे इक्वल होने की स्थिति में, यानी कि 90 माइनस 4a इक्वल है a माइनस 20। एक को इधर ले आते हैं तो एक और माइनस का हो जाएगा, -4 तो पहले से ही है, एक और आ गया, टोटल हो गए माइनस के 5a। 90 देखो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 90 और माइनस के 20, यानी कि माइनस के 110। माइनस से माइनस खत्म। a बराबर 110/5, तो 110/5 भाग देंगे तो जाएगा 22। तो यानी कि a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 22 डिग्री। अब देखो क्या कह रहा है, 4a एक न्यून कोण है, a का मान है 22 डिग्री, तो 4a का मान क्या होगा, 4a यानी कि 4 × 22 इक्वल 88 डिग्री। देख लो लेस देन 90 है या नहीं है, 90 से छोटा ही न्यून कोण होता है। तो देख लो 4a न्यून कोण आ रहा है, तो a का मान कितना आया, 22 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। करिए नोट फटाफट से, देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये लास्ट दो क्वेश्चन और बचे हैं 8.3 में, इसके बाद आपकी 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के 3 अंतःकोण हैं, अंतःकोण यानी कि इंटरनल एंगल, और इंटरनल एंगल यानी कि अंतःकोणों का योग त्रिभुज में होता है 180 डिग्री, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कॉस ए बटे 2 के। अब देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। तो
इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। अब देखो यहाँ देखो जो हमें सिद्ध करवाया ना उसमें देखो b और c तो एक साथ है, a अलग है, a को भगा रखा है यहाँ से, तो भगा दो यहाँ से भी। क्या लिखेंगे कि b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। जो सिद्ध करवाया ना वहां से देखते चलेंगे और जैसा उसने करवाया वैसा करते चलेंगे। और क्या दिख रहा है यहाँ दिख रहा है बटे में 2, यहाँ भी देखो बटे में 2 कर देते हैं हम भी। दोनों ओर 2 का भाग देने पर क्या बना, b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2, या फिर b प्लस सी बटे 2 इसको मैं लिख दूं 90 माइनस a बटे 2। देखो अगर मैं 2 को अलग अलग लिखूं तो एक तो 180 बटे 2 बनेगा यानी कि 90, और ये a बटे 2 बनेगा। और अब दोनों ओर मैं साइन ले लेता हूं, दोनों ओर साइन लगाने पर यानी कि दोनों कोणों को मैं साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात बना रहा हूं, तो क्या बनेगा कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर है साइन 90 माइनस a बटे 2। दोनों तरफ साइन लगाएंगे एक जैसा। अभी इससे पहले कुछ सवालों में हम तुलना करके निकाल भी तो रहे थे, लगा दिया इस बार। तो साइन b प्लस सी बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो साइन b प्लस सी बटे 2 तो एज इट इज रहेगा, ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर a बटे 2 तो बन गया कॉस a बटे 2। देखो हो गया प्रूफ, देख लो आ गया। और एक लास्ट सवाल है आपका ये 7, क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो कोण दिख रहे हैं ना 67 और 75, इनको कन्वर्ट करना है, ऐसे कोण बनाना है जिनका मान हो 0 से 45। तो ध्यान रखो कि पूरा कोण, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, तो आप ध्यान से देखोगे कि यदि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। देख लो यहाँ भी, अब 67 और 75 दोनों 45 से बड़े, और अब मैं अगर इनको इसके पूरक में बदलूंगा तो दोनों ही किस में बदल जाएंगे, 45 से छोटे में। तो कैसे लिखें कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये तो दे ही रखा है, तो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 माइनस कर लो, देखो 67 बचेगा, ठीक। और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 माइनस कर लो, 75 बचेगा। कोण नहीं बदलेगा, 75 75 ही रहेगा। देख लो 90 माइनस 15 75, 90 माइनस 23 67, और अब यहाँ पे पूरा कोण लग गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। देख लो दोनों कोण क्या हो गए, 0 से 45 के बीच के आ गए, 23 और 15। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में 8.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 8.4 में देखो कुछ सवाल प्रूफ करने के भी हैं। अगर आप स्टार्टिंग के सवाल देखोगे तो उसमें एक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना वाले जो सवाल हैं, बदलने वाले सवाल हैं, उसके बारे में कहा है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आप देखोगे, वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो पार्ट 3 जो है उसमें मैंने उस तरह के सवाल कराए हैं, तो आप उसको देखना, वहाँ से आप 8.4 के जो सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे भी, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ से थोड़ी हेल्प मिलेगी और कंप्लीट समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये 8.3 आपकी कंप्लीट, नेक्स्ट 8.4 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।